हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत कमाल का होने वाला है। मशीन लर्निंग से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या है। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग में। अगर आप देखें, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं ये दो ग्राफ लेके आया हूँ आपकी खिदमत में, एक्स वाई प्लॉट और ये एक्स वाई प्लॉट दोनों का। पहले प्लॉट से समझने की कोशिश करते हैं, फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अगर आप लोग इस प्लॉट पे फोकस करें तो इस प्लॉट में एक वेव सी बनी हुई है। ये वेव इज नथिंग बट आप कह सकते हैं ये हमारा मॉडल है, ये हमारा फंक्शन है या हाइपोथेसिस, कुछ भी आप कह सकते हो। ट्रेनिंग फेज के बाद जो आउटपुट आती है वो हमारा ये वाला जो मॉडल है वो ट्रेनिंग फेज के बाद वाला है। ट्रेनिंग फेज के बाद जो आउटपुट बनती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स डाटा पॉइंट्स कह सकते हैं आप। अब इस लाइन को देखें, ये सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर ओवर फिटिंग में आप देखें, ये लाइन सब डाटा पॉइंट्स को समेटने की कोशिश कर रही है अपने अंदर, किसी तरह इन सब पॉइंट्स में फिट आ जाए ये लाइन, ठीक है। लेकिन अंडर फिटिंग का केस जरा डिफरेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मॉडल आया है ट्रेनिंग फेज के बाद ट्रेन होने के बाद ये सब डाटा पॉइंट्स को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। लेकिन अगर हम अंडर फिटिंग की बात करें, इसका प्लॉट अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लाइन है ये मॉडल है, हाइपोथेसिस मैंने कहा, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये मॉडल अपनी ही धुन में चलता है, इसको कोई गर्ज नहीं है डाटा पॉइंट्स कहाँ पे है। अब अंडर फिटिंग में ये जो मॉडल है ये अपनी धुन में चलता है। अगर आप देखें तो टोटल 1, 2 और 3 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर फिट बैठ रहे हैं, बाकी पॉइंट्स बहुत दूर हैं इस लाइन से, लेकिन इसको कोई परवाह नहीं है। ये जो है ये वाला मॉडल है, जो ये फंक्शन है, ये मॉडल ट्रेन होने के बाद ये अपनी धुन में चलता है। लेकिन ओवर फिटिंग में अगर आप देखें, सब पॉइंट्स जो हैं इस लाइन के ऊपर बैठ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स होंगे 1, 2, 3 वो भी लाइन के बहुत करीब है, ये देखें। लेकिन अंडर फिटिंग में ये नहीं है। अंडर फिटिंग में सब पॉइंट्स जो हैं, इसको मॉडल को कोई गर्ज नहीं है कि पॉइंट उसके ऊपर बैठ रहा है या नहीं। मॉडल अपनी धुन में चलता है स्ट्रेट लाइन में। पॉइंट्स जो हैं काफी दूर हैं। अगर आप देखें ये पॉइंट्स ये काफी दूर है लाइन से, 1, 2, 3 पॉइंट्स ही हैं जो अंडर फिटिंग। अब हम इसको सबसे पहले अंडर फिटिंग को एक एग्जांपल की सूरत पे समझते हैं कि हम एक मॉडल को ट्रेन करते हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए मैंने एक गोल सी चीज, एक बॉल ले ली या एक गोल सी चीज ले ली, एक स्फीयर टाइप चीज, ठीक है। मैंने मॉडल को बोला कि इसको एट्रीब्यूट कह लें या फीचर भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट या फीचर। ये एक फीचर मेरे पास है, ये मैंने मॉडल को दे दिया कि अगर कोई भी चीज स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोल है, तो उसको क्या कह देना है, उसको बॉल कह देना है, ठीक है। यहाँ पे जब मेरा ट्रेनिंग फेज हो गया कंप्लीट, अब मैं जाता हूँ टेस्टिंग फेज में। टेस्टिंग फेज में मैंने जो मॉडल को चीज दी वो है गोल ही, लेकिन वो बॉल नहीं है, वो है ऑरेंज। ऑरेंज भी तो गोल ही होता है। मैंने क्या किया, मॉडल को ऑरेंज दे दिया। मॉडल ने उसका सबसे पहले टेस्टिंग फेज में ये मॉडल है फर्ज किया, इसने चेक किया, ये मैंने मॉडल को ऑरेंज दे दिया इनपुट। इसने चेक किया कि जो फीचर था, एट्रीब्यूट था, इसने चेक किया क्या ये चीज गोल है, वाकई ऑरेंज गोल होता है। मॉडल ने क्या कर दिया, आंख बंद करके कह दिया कि ये बॉल है। अब इस मॉडल से बेवकूफ कोई मॉडल होगा? क्यों? अब ये क्यों हुआ, ये अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम क्यों आया? ड्यू टू लेस फीचर्स, लेस इंफॉर्मेशन। अगर आप सोचें कि ये मॉडल को अंडर फिटिंग का प्रॉब्लम क्यों आया, ड्यू टू लेस फीचर, लेस बहुत कम इंफॉर्मेशन। अगर किसी भी बंदे के पास इंफॉर्मेशन बहुत कम होगी तो वो हमेशा क्वेश्चन का आंसर क्या करेगा, गलत ही देगा। ऐसे ही मॉडल है, मॉडल को हमने इंफॉर्मेशन फीचर बहुत कम दिए थे, ओनली 1 फीचर, एक फीचर हमने दिया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्फीयर है, गोल है, तो उसको बॉल कह देना। अब मैंने जब टेस्टिंग फेज में उसको माल्टा दे दिया, माल्टा भी गोल ही होता है, उसने मॉडल ने चेक किया हाँ भाई ये गोल है ऑब्जेक्ट, उसने उसको भी बॉल कह दिया, जबकि बॉल नहीं है, वो माल्टा है। अगर हम ओवर फिटिंग की बात करें, ओवर फिटिंग में अब इसका उलट हो जाएगा। यहाँ पे हमने लेस इंफॉर्मेशन, लेस फीचर दिए मॉडल को, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, बहुत ज्यादा फीचर होंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। अब लाइक यहाँ पे भी वही एग्जांपल है बॉल वाली। मैंने क्या किया, मॉडल को ट्रेन किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्फीयर है यानी गोल है और उससे खेला जा सकता है, प्ले हो सकता है, ठीक है, और उसको खाया नहीं जा सकता और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो हम उसको क्या कह देंगे कि वो है बॉल, वो है बॉल। यहां तक हो गया हमारा ट्रेनिंग फेज कंप्लीट। अब हमने अपने मॉडल को टेस्ट भी तो करना है, चेक भी तो करना है कि मॉडल कितना कॉन्फिडेंट, कितना एक्यूरेट है, उसमें एरर मार्जिन कितना कम है। चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक गोल ऑब्जेक्ट ले लिया, बॉल ही, एक बॉल ही ले ली मैंने, ओरिजिनल बॉल। वहां पे तो मैंने माल्टा दिया था, यहाँ पे मैंने बॉल ही दी। बॉल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अब जब मैंने अपने मॉडल को दिया, ये मेरा मॉडल है, ये ट्रेनिंग होने के बाद समझ लें ये मेरा मॉडल आ गया, ट्रेन होने के बाद मैंने इसको ये बॉल दे दी टेस्टिंग फेज में। अब ये चेक करेगा सबसे पहले क्या ये स्फीयर है, जो ऑब्जेक्ट मुझे दिया जा रहा है, क्या वो गोल है, वाकई ये गोल है। क्या इससे खेला जा सकता है, वाकई मैंने बॉल दिया, इससे खेला जा सकता है, ये भी ठीक हो गया। अब थर्ड कंडीशन चेक करेगा, क्या इसे खाया नहीं जा सकता, वाकई इस बॉल को खाया नहीं जा सकता, क्योंकि रियल में मैंने बॉल दिया, उधर तो मैंने माल्टा दिया था लेकिन इधर मैंने बॉल दिया। ये कंडीशन भी ठीक होगी कि इसे खाया नहीं जा सकता। उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे ये मॉडल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने जो बॉल दी उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, दी तो मैंने बॉल ही, वो रेडियस है क्रिकेट बॉल का, मैंने इसको फुटबॉल पकड़ा दिया।
यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाएगा और गलत प्रिडिक्शन कर देगा। ये कहेगा कि दिस इज नॉट अ बॉल, मतलब ये बॉल नहीं है। अब इस मॉडल से बड़ा बेवकूफ कोई होगा कि हमने बॉल ही दी है मगर ये कह रहा है ये बॉल नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन ज्यादा होने की वजह से, फीचर ज्यादा होने की वजह से। इधर हमने एक फीचर दिया था स्फीयर के, बस गोल है ऑब्जेक्ट तो ठीक। यहाँ पे हमने 4 फीचर दिए कि स्फीयर भी होना चाहिए, प्ले भी कर सकें, खा भी ना सकें, और रेडियस भी स्पेसिफिक कितना होना चाहिए। ड्यू टू स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या हो गया, हमारा मॉडल ओवरफिट हो गया, कंफ्यूज हो गया और गलत प्रिडिक्शन कर दी। अच्छा, अब इनके बीच का केस होता है बेस्ट प्रिडिक्शन, बेस्ट फिटिंग। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के दरमियान का वो केस होता है, ना ओवर फिटिंग हो रही हो ना अंडर फिटिंग हो रही हो, उसे कहते हैं बेस्ट फिटिंग। तो यही हमारा आज का मेन टॉपिक था कि ये ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग का क्या प्रॉब्लम आता है, इसकी वजह इसके डिसएडवांटेज क्या है वो हमने देखे। जैसे कि ओवर फिटिंग में ये है कि एक वेव तरह का हमारा मॉडल जनरेट होता है ट्रेनिंग फेज के बाद, और जो हमारा मॉडल होता है वो कोशिश करता है जितने भी एक्स वाई प्लॉट के अंदर जितने भी हमारे डाटा पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको कवर करने की कोशिश करता है, वो फिट करने की अपने अंदर कोशिश करता है। लेकिन अंडर फिटिंग में जो हमारा मॉडल है, ये लाइन है, ये अपने धुन में चलती है, इसको कोई परवाह नहीं है कि कौन सा पॉइंट किधर पड़ा है, बस जो नेचुरली उसके ऊपर आ गया, बाकी पॉइंट उससे बहुत दूर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर फिटिंग में ये प्रॉब्लम होता है लेस फीचर्स की वजह से जो है मॉडल गलत प्रेडिक्शन करता है ड्यू टू लेस इंफॉर्मेशन। और ओवर फिटिंग में ये हो जाता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं मॉडल को, जिसकी वजह से मॉडल बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लाइक हम ऐसी प्रिसाइज और स्पेसिफिक लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मॉडल को दे देते हैं, जिसकी वजह से मॉडल क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और गलत प्रेडिक्शन करने लग जाता है। तो हमें इन दोनों प्रॉब्लम से बचना है। अगर हमने अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है, जनरेट करना है, बनाना है, तो हमें इन दोनों चीजों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।